यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में 15,000 किलोमीटर जन जागरण वाहन यात्रा 23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर पर। आगरा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों और इसके रोल बैक की मांग को लेकर समस्त स्वर्ण समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। तो वहीं अभियान के तहत 5 अगस्त से 15,000 किलोमीटर की जन जागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के जिलों से होकर गुजरेगी। प्रेस वार्ता में अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों, शिक्षाविदों, सामान्य वर्ग के नागरिकों तक यूजीसी रेगुलेशन 2026 से जुड़े मुद्दों को पहुंचाना तथा जन संवाद के माध्यम से जनमत तैयार करना है। तो वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायत सम्मेलन, जन संवाद, प्रेस वार्ता और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। जी हां, आपको बताते चलेंगे डॉक्टर राज शेखावत, पूर्व बीएसएफ एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 23 अगस्त को नई दिल्ली में यूजीसी रोल बैक स्वर्ण आक्रोश महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें देश भर से स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं महापंचायत के माध्यम से अपनी मांगों, जन भावना को सरकार तथा संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाया जाएगा। अभियान का संदेश जन जन तक संवाद, शिक्षा में न्याय और समान अवसर की मांग रखा गया है। आयोगों के अनुसार यह अभियान लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से जन जागरण, संवाद और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखने पर केंद्रित है। आयोजकों ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अभियान में सहभागी बनने तथा 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। आगरा से देने का अधिकार है। अगर ये सब चीज़ें अगर शिक्षा में जाएगा, जातिवाद होगा, वहाँ पर सामाजिक न्याय होगा, समर्थन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें देश पीछे जाएगा। हम लोग देश को बनाने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय करने वाले लोग हैं, हम लोग जातिवाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं देश बटे ना जातियों के आधार पर, सबका सम्मान हो, सबकी भागीदारी हो, सबके साथ न्याय हो। इसी को लेकर ये जो गलत केंद्र सरकार लेके आई है कि अभी तो हमने जैसे चीफ जस्टिस ने बोला था कि हम लोगों के यंगस्टरों को कॉकरोच बोल दिया था, जिसको लेकर और हम लोगों ने इस देश के यूथ ने प्रोटेस्ट किया और एक नया पार्टी बन गया सीजीपी। उन्होंने विरोध किया और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा देना पड़ा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये उससे बड़ा इशू है, ये किसी एक कौम को गाली देने का इशू है, अपमान करने का इशू है, ये नस्ल को बचाने का इशू है, सामाजिक न्याय का इशू है, समरसता का इशू है, एकता का इशू है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया था। शेखावत जी कह रहा है कि जब जान देने के कहते हैं, जो मरता है वो क्या नहीं करता। जब हमारा व्यक्ति, हमारा सरदार, हमारा राजा, हमारा बादशाह यदि जान जाएगी तो बगावत या नस्लें भी करेंगे। ध्यान रखना, ये युवा हैं और युवा भी बागी हैं और ध्यान रखना, बागी लोग बगावत बहुत अच्छे से जानते हैं। हम किसी भी हद तक यदि हमारा सरदार जान जाएगा तो हम लोग किसी भी कीमत पर और किसी भी हद से गुजर सकते हैं। इसलिए अभी तो हम कहने का उद्देश्य ये, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, कहीं ऐसा ना होगा हम बैठ जाए तो हम प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने लगे। तो इसलिए क्यों, प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है। एक चीज़ और है कि हम लोग वो कहते वहाँ में फार्मूला बटे रहे, कटकाओ, भटकाओ, लटकाओ, समझाओ और हमको बनाओ। तो इसमें हम लोग हम ये सोचते थे ये बहुत अच्छे हैं, ये हम ये सोचते थे इन्होंने चाय बेची है तो ये हमको ये बहुत ईमानदार होंगे। लेकिन हमको तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे समझ में आया कि चाय जिनने बेची है, लेकिन वो चाय हमको बेचनी थी, मतलब पीनी थी। वो इन्होंने जो चाय बेची है वो हमको पीनी थी। और लेकिन अगर जो हमने पी है चाय, अगर हमारी ये मानसिकता इनकी समझ जाती है कि इनने कहीं बेची है। अगर जो बेचने वाला है, जो चाय बेचेगा तो वो तो बिजनेस करेगा देश में, और बिजनेस करेगा तो वो न्याय की बात कहाँ करेगा।
वो तो अपने फायदा की बात करेगा, कहने को तो समझे। अब फायदा की बात करेगा तो वो सरकार बनाने का काम करेगा, और समाज अगर सरकार में जो रहेगा और वो यहाँ पर हकों का अधिकारों का शोषण करेगा, किसी और एक कौम एक कम्युनिटी का शोषण करेगा, तो यहाँ पर हम लोग बगावत करेंगे, उसका विरोध करेंगे, हमारी मजबूती के साथ करेंगे। दिल्ली में आ रहे हैं और उस बादशाह को हराने आ रहे हैं, और हम लोग इक्का बन के आ रहे हैं और एकता के साथ आ रहे हैं। कहते हैं ना कि बादशाह को हराना है तो इक्का बन जाइएगा, एकता में आ जाइएगा, संग्राम होगा, बड़ा होगा, और दिल्ली के संतुलन को हटाएंगे और आएंगे, और हम लोग जीतेंगे, अपने समाज को और सामाजिक न्याय को बना के रखेंगे, भाईचारा को बना के रखेंगे। धन्यवाद। मैं ब्रजमोहन सिंह सिसोदिया, करणी सेना प्रभारी पहले रहा हूँ, इस समय भी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से। आज का आयोजन है कि जो हमारे ऊपर यूजीसी बिल लादा गया है हमारे समाज के ऊपर और जो बच्चों के ऊपर, ये बहुत गलत है। इसका हम विरोध करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, उनके संग में हम 23 तारीख को दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है तो हम तो छत्तीस समझते हैं, उसे चौगुना करके दिखाएंगे। आगरा से कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है? आगरा से लाखों की संख्या में भीड़ जाएगी। शिवम राठौर, छत्तीसगढ़ी सेना जिलाध्यक्ष आगरा। ये आयोजन यूजीसी को लेके हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बनाया है उसके उपलक्ष्य में। तो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 15,000 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं, हर देश में, हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर तहसील स्तर पे जाके ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये 23 तारीख को, जो आगामी 23 तारीख एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसके लिए हम सभी लोगों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये भीड़ के साथ हम लोग एक साथ 23 तारीख को पहुंचेंगे और अपनी बात को पूरी तरीके से, बुलंद तरीके से रखेंगे कि यूजीसी हमें रोल बैक कराना है, और ये ज़रूर करेगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते जन जागरण, जन चेतना के हेतु हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की जो यात्रा है उसका आयोजन किया है। इसके पश्चात हम लोग वृंदावन से पद यात्रा के माध्यम से 300 किलोमीटर पद यात्रा के माध्यम से दिल्ली 22 तारीख को पहुंच रहे हैं। समस्त स्वर्णों द्वारा स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे किया गया है, और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उन्हें आमंत्रित करने के लिए भी हम आज आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मेवाड़ से होते हुए, मारवाड़ से होते हुए, ब्रज से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं। यूजीसी जो है वो काला कानून दिल्ली से लागू हुआ, लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं, सरकार दिल्ली, शिक्षा मंत्री दिल्ली, तो रोल बैक भी दिल्ली से ही होगा। इसकी जानकारी सामान्य वर्ग को देना अति आवश्यक था। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम दिल्ली पहुंचेंगे और 23 तारीख को हम लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस काले कानून को रोल बैक करवा कर ही दिल्ली छोड़ेंगे। अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो आगे क्या हो सकता है? आप बातें भी मानेंगी सरकार, हम वहीं डटे रहेंगे। जब तक रोल बैक नहीं होगा तब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे। पूरी ताकत के साथ पहुंच रहे हैं और हमें पता है सरकार है, प्रशासन है, उनके पास बल है, बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने तो कहा है खुला कि जो भी सामान्य वर्ग का नागरिक वहाँ आ रहा है वो केसरिया झंडा और उसको लगाने के लिए मजबूत डंडा लेके आए, केसरिया बांध के आए, सर पे तिलक करके आए। संविधान के दायरे में रहकर हमें हमारी बात रखनी है, लेकिन हमें भी संविधान ने अधिकार दिया है अपनी सुरक्षा का। यदि कल बल प्रयोग होता है तो हमें सुरक्षा करनी आती है और हमें जवाब देना भी आता है। दुख की बात तो यह है कि ऐसे गजट वो पास हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, इसे रोकने वाला हमारा कोई वहाँ पे हमदर्द नहीं है। यदि हमारे कोटे से सांसद भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की जहाँ बात आती है वहाँ कोई भी एक शब्द नहीं बोलता है, तो उनका भी बहिष्कार सुनिश्चित है। हम इनको नहीं जीतने देंगे, नहीं इस भाजपा को जीतने देंगे जो लगातार हमारे बच्चों के भविष्य में, हमारे भविष्य में काले कानून थोप रही है। सब जानते हैं एट्रोसिटी में सुप्रीम कोर्ट ने जांच और गिरफ्तारी की बात की थी। इन्होंने 21 धारा को 47 करके उस कानून को मजबूत कर दिया। हम पर आज भी वो कानून दुरुपयोग के तहत लागू करके हमको परेशान किया जा रहा है। तो
बच्चों के भविष्य को, हमारे भविष्य को भविष्य में सुरक्षा देने के लिए भी ये अंतिम पड़ाव, अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कॉल देना चाहता हूं मेरे सामान्य वर्ग के समस्त नागरिकों को, जो मुझे सुन रहा है, चाहे आगरा में सुन रहा है, चाहे पूरे यूपी, चाहे पूरे देश में, ये अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। हम आप सबका इंतजार करेंगे। कितनी संख्या पहुंचने की आपको? लाखों की संख्या में वहाँ पे सामान्य वर्ग का जो क्षत्रिय समाज है, सवर्ण समाज है, वो पहुँचेगा वहाँ पे, क्योंकि बात है स्वाभिमान की, समानता के अधिकार की। जब हमें संविधान ने समानता का अधिकार, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, तो ये होते कौन है इस अधिकार को छीनने वाले? इसलिए हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। पहुँच के हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, समय से जो अन्याय है, उसको भविष्य में ना हो, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। यूजीसी पर केवल क्षत्रिय समाज ही क्यों प्रश्न खड़ा कर रहा है? बहुत ही सही आपने प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर भी मैं अवश्य देना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने हमेशा अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया है। हमारे पूर्वजों ने अपने परिवारों का बलिदान देकर इस देश की जनता की रक्षा की है। और दुर्भाग्य देखें, आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उस वक्त भी लड़ाइयाँ लड़ी, आज भी हम हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखें, इसलिए तो मैंने कहा कि इस वक्त जब यूजीसी की बात आई, काले कानून को रोल बैक करने की बात आई, तो क्षत्रियों ने इसकी पहल की। लेकिन इस बार ये बड़े ही खुशी के समाचार है कि हमारे साथ ब्राह्मण भी आ रहा है, हमारे साथ जो जैन है, वैश्य जो, वो भी आ रहा है, और सामान्य वर्ग की समस्त जातियां आ रही है। तो आज ये खुशी की बात है कि उन्हें भी ये लग रहा है कि भाई इस यूजीसी को रोल बैक कराना चाहिए। लेकिन उनको भरोसा हम पे आज भी, तो जब हम पे तुमको उतना भरोसा है, वो आज भी हमारी तरफ देख रहे, तो मैं आग्रह करूंगा मेरे जो युवा है साथी, जो क्षत्रिय समाज से, कि अब आपको सत्ता में आने की आवश्यकता है। और रहा विकल्प की बात, तो साहब विकल्प भी हमारे पास है। अब भाजपा का विकल्प हो चाहे विपक्ष का विकल्प हो, विकल्प पूरा है, क्योंकि ये भाजपा हो चाहे विकल्प हो, कोई भी हमारे भविष्य की बात नहीं करती। जब भी देखो SC ST OBC की बात करती है, सामान्य वर्ग की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये समय आ गया, विकल्प भी होगा, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो ये भाजपा भी कान खोल के सुन ले, हम उनको वोट की चोट देंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। अभी आपने कहा कि क्षत्रिय समाज को चुनाव की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज के कई ऐसे नेता हैं जो कि वर्तमान में विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन यूजीसी का कोई विरोध नहीं है, यूजीसी के मुद्दे पर कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं होते। दुर्भाग्य है हम सभी का, हमारे कोटे से ये सांसद और विधायक चुने जाते हैं, हम वोट देकर इनको जिताते भी हैं, लेकिन मात्र यूजीसी नहीं सर, इससे पहले भी एट्रोसिटी वाला जो काला कानून हम पर थोपा गया, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के साथ गिरफ्तारी की बात की, उस वक्त हमने ये देखा कि ये जो सरकार है उन्होंने इसको पलटा, लेकिन कोई भी सांसद और विधायक उस वक्त खड़ा नहीं हुआ इस काले कानून को रोकने के लिए। ये तो भूतकाल से चला आ रहा है, अभी अति हो गई, और अब हमें लगता है कि भविष्य में ऐसे गजट और काले कानून हम पर ना थोपे जाएं। तो हमने 23 अगस्त को निर्णय लड़ाई की घोषणा कर दी, और हम पहुंच रहे, लाखों की संख्या में बसें भर भर के पहुंच रहे। मैं तो कहा, भामाशाहों से मैंने आग्रह किया कि वो बसों की व्यवस्था कर दे, हम उनको आदमियों की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन इस बार हमें कच्चा नहीं काटना है किसी भी कीमत में। इस बार ऐसा इतिहास रच देना है कि अगले कई सालों तक ये राजनीतिक पार्टियां हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। आगरा में जो 12 अप्रैल को नज़ारा देखने को मिला था, क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा दिल्ली में? साहब, आपकी मांग बिल्कुल मैं तो मानता हूँ जो आगरा का जो नज़ारा था वो भी स्वाभिमान से संबंध रखता था, और ये जो नज़ारा है वो भी स्वाभिमान और समानता से संबंध रखता है। तो मुझे पता है हम सभी आक्रोशित हैं, और छात्र छात्रा जिनकी ये लड़ाई है वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो साहब मुझे लगता है उससे भी अच्छा नज़ारा वहाँ हमें देखना मिलेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये समस्त स्वर्ण समाज की है। उस वक्त सिर्फ हमारी एक क्षत्रिय जो हमारे महापुरुष थे उनके स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो मुझे लगता है ये जो आयोजन है ये ऐतिहासिक होगा और यूजीसी रोल बैक भी होगा।